Hello students, welcome all of you to my YouTube channel प्रयाग साइंस क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स बातों को लेकर यहाँ डिस्कस करूँगा। जैसा कि हम सभी लोग इस महामारी काल से लड़ रहे हैं, तो इसके चलते सबसे पहला काम जो हमें करना है वो अपने आप को सेफ करना है। आप लोग घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें या निकलें तभी जब आपको बहुत ही ज़रूरी काम हो, और आपको बार बार सैनिटाइज़र यूज करना है, मास्क का प्रयोग करना है, बहुत ही ज़रूरी है मास्क का प्रयोग करें आप, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस महामारी काल में सभी लोग, दुनिया भर के सभी लोग प्रभावित हुए हैं। और अगर हम लोग अपनी बात करें, युवाओं की बात करें, तो इसमें अधिकतर युवा जो कि जिनकी पढ़ाई में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो जिसके चलते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे थोड़ा से कि जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम हैं उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो देखते हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है। डेली कोई न्यूज़ ये दिखा रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम इतने दिन से हो गई, ये क्राइटेरिया होगा, इन विषयों को होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग घबराइए मत। आज यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा कि क्या क्या इसका ये है, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम आपके होंगे या नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें जहाँ तक हो सकता है कि ये आपकी क्लियर हो सकती हैं। जो आपका डाउट्स है, जो कन्फ्यूज़न, ये क्लियर हो सकती हैं, और मैं ये क्लियर करने की भी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हैं। ये आपकी CBSE बोर्ड से हैं, ये आपकी CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए कि 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा कम से कम 1.5 महीने का वक्त। अब आपको ये समझना है कि ये 1.5 महीने का वक्त, अगर आपको इससे पूरा कन्फ्यूज़न आपको ये दूर हो जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो अवश्य ही होंगी। पहला कन्फ्यूज़न, पहला डाउट तो ये है कि जो लोग सोच रहे हैं बोर्ड परीक्षाएं होंगी इंटर की यानी 12th की कि नहीं होंगी, तो ये सोच लें कि उनकी परीक्षाएं होंगी। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया गया 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा कम से कम 1.5 महीने का वक्त, यानी कि परीक्षा होंगी तभी ना 1.5 महीने का वक्त दिया जा रहा है। ये तो तय है कि आपकी परीक्षाएं अब होंगी ही होंगी, ठीक है। तो थोड़ा से पहले हम लोग इसके पहले जान लेते हैं आपकी शिक्षा मंत्री यानी कि जो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनकी बैठकों में कुछ सूत्रों द्वारा ये पता लगाया गया है कि जो 12th की बोर्ड एग्ज़ाम है, इन्हें दो मत मिल रहे हैं, यानी कि इन्हें दो तरह से कहा जा रहा है कि ये हों। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है। दो मत मिल रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला जो है वो ये है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो इंटर की बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं वो पहले जैसी ही हों, यानी कि पहले जैसे ही हो, उनका क्वेश्चन पेपर भी पहले की तरह ही होगा, और जो टाइम आपका 3 आवर्स का मिलता था यानी कि 3 घंटे का था, वो भी उसी प्रकार से हो। एक ये है, और दूसरा जो इसका एक वो बताया जा रहा है कि जैसे कि इसमें क्या दिया जा रहा है कि मेन सब्जेक्ट के, जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं उनकी परीक्षाएं होंगी, और उसमें भी ये समय आपका 1.5 घंटा होगा, और जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। ये है, तो अधिकतर ये पाया जा रहा है कि जो दूसरा मत है, अधिक जितने भी अधिकतर स्टेट हैं
इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसी को। तो यहाँ पर देखिए कि लिखा गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आपकी जो सीबीएसई बोर्ड है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को कम से कम 1.5 महीने का वक्त मिलेगा। फिलहाल शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई परीक्षा के जिस प्लान को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं उसमें परीक्षा के ऐलान के बाद भी छात्रों की तैयारी के लिए 1.5 महीना का समय मिलेगा। ऐसे में परीक्षा को जो है कि जुलाई के अंतिम हफ्ते से शुरू करने और 15 अगस्त तक पूरा करने की योजना है। यानी कि जो पूरी परीक्षाएं वो आपकी जुलाई के अंतिम सप्ताह से 15 अगस्त तक यानी कि पूरी परीक्षाएं जो हैं कि 20 से लेकर के 20 दिन में समाप्त होने की ये कार्रवाई की जा रही है कि 20 दिन में सारी परीक्षाएं समाप्त हों, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिया गया है, देखिए थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं, आपको भी समझ में आएगा। परीक्षा में जुड़ी इस योजना, देखिए परीक्षा से जुड़ी इस योजना को फिलहाल सीबीएसई के परीक्षा कराने के उस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है जिसमें सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा कराई जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था मुख्य विषयों की परीक्षा कराई जाएगी, बाकी विषयों में उसके औसत के आधार पर ही अंक प्रदान दिए जाएंगे। मैंने आपको ये बताया था अभी कि सिर्फ मुख्य विषयों की परीक्षा कराई जाएगी, बाकी जो विषय हैं उनके औसत के आधार पर उनमें अंक दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं, मान लीजिए सूत्रों के मुताबिक हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा पूरे 3 घंटे की और प्रश्न पत्र के मुताबिक होगी या फिर यह 1.5 घंटे और बहुविकल्पी होगी। ये खास बात यह है कि सीबीएसई ने हाल ही में परीक्षा यानी कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में राज्यों के साथ हुई बैठक में राज्यों को परीक्षा के 2 विकल्प सुझाए थे, जिसमें पहला परीक्षा पूरे 3 घंटे की और पुराने प्रश्न पत्र के मुताबिक हो, ये भी मैंने आपको अभी बताया। फिर दूसरा जो मत था वो था दूसरी 1.5 घंटे की होगी और प्रश्न पत्र का पैटर्न बहुविकल्पी होगा, अभी मैंने आपको बताया। फिलहाल सीबीएसई ने दोनों ही विकल्पों में परीक्षा सिर्फ मुख्य विषयों के ही कराने का प्रस्ताव किया था। इनमें ज़्यादातर राज्यों ने दूसरे विकल्प को पसंद किया। अभी मैंने आपको बताया कि दूसरा विकल्प जो था अधिकतर राज्यों ने यही पसंद किया कि जो परीक्षा हो वो बहुविकल्पी हो और मुख्य विषयों की हो। जो मुख्य विषय हैं आपके उनकी परीक्षा हो और परीक्षा भी कैसी हो, बहुविकल्पी हो। बहुविकल्पी परीक्षा होगी आपकी और समय जो है समय सारणी 1.5 घंटे की कराई जाएगी यानी कि 1.5 आवर्स की होगी, ठीक। तो ये इसकी जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से इसे पढ़ भी सकते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर देखते होंगे, तरह तरह के कन्फ्यूजन हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल ये बच्चों के अंदर भर रहे हैं कि परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, उन पे तनाव आ रहा है। बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं होगी ही नहीं, पढ़ना ही बंद कर दिए हैं। तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, अपनी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल जारी रखिए, ठीक है। ताकि कभी भी आप मान लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि हम बोर्ड परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं? अगर आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं भी हो रही है तब भी आपको पढ़ना ही है। आप मान लीजिए यहाँ पे बोर्ड परीक्षा नहीं, पहली बात तो मैंने बताया कि बोर्ड परीक्षा होनी है, ठीक। अब मान लीजिए अगर नहीं भी हो रही है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कतों से गुजरना पड़ेगा आपको, इसलिए आपको पढ़ना है। तो इसी को देखते हुए मैं ये न्यूज़ आप लोगों को तक पहुंचाना चाहता था कि जो इंटर के छात्र हैं, खास करके बायोलॉजी के जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, बायोलॉजी के छात्रों के लिए मैं अब चैप्टर फर्स्ट से, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसके सारे के सारे जितने इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा पूरे चैप्टर को स्टार्ट करूँगा, यानी कि प्रत्येक चैप्टर से आपके सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे यहाँ। तो बस इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन ही होंगे, इसका पूरा क्वेश्चन होगा
एक चैप्टर से आपके कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जितने हो सकेंगे, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग जो भी आपके फ्रेंड्स हों, क्लासमेट हों, जो भी हों आपके, सभी लोग को संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए कि अब आपकी कल से जो क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है उसमें से बहुविकल्पी क्वेश्चन की क्लासें स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो सभी लोग पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है उसे रिवीजन कीजिए, सारी चीज़ें पढ़िए। ये सोचकर मत बैठिए कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहता था कि आप लोगों की क्लास 12th की बायोलॉजी के बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको कल से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप लोग भूलिएगा मत, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।